हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों, धड़कन लव द पावर के बाकी के सभी पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने उन्हें नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने यह देखा कि साहिल और निकिता अखिल को यह बताते हैं कि उस दिन पार्टी में साहिल अखिल को जलस फील कराने के लिए निकिता के साथ डांस कर रहा था। अब आगे इधर मानसी मान को घूर कर देखती है और उससे दूर जाकर एक कोने में सोफे पर बैठ जाती है। आजकल मानसी के मूड स्विंग को मान को बार बार झेलना पड़ता था और अगर किसी चीज़ को करने से मान चूक जाता तो मानसी उससे 2-3-4 दिनों तक बात नहीं करती थी। दिव्या नम आंखों से तच की तरफ देख रही थी जो अभी अभी वापस आया था। तो तच अपने दोनों कान पकड़कर दिव्या से, सॉरी, आगे से आने में देर नहीं करूँगा। तुम जो टाइम कहोगी उससे पहले तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। दिव्या तच के कान पकड़े हाथों को नीचे करके उसके सीने से लगाते हुए उससे कहती है, तच आप मुझसे इतना प्यार करते हो? तच दिव्या को अपने सीने से लगाए उसके पीठ को सहलाते हुए उससे कहता है, बेशक मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बिना सांसें लेना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। इसलिए कभी भी मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर गई तो मेरे लिए जीते जी मौत की सज़ा होगी। दिव्या तच की बात सुन के उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसका मुंह बंद कर देती है। दिव्या की आंखों से आंसू की बूंद लुढ़ककर उसके गाल पर गिर जाता है जो सिर्फ तच ही देख पाता है। तच दिव्या के आंसुओं को अपने लबों पर रोक लेता है। दिव्या अपनी आंखें बंद किए तच से कहती है, आपसे दूर होकर मैं जीते जी मौत को गले लगाना चाहती, इसलिए मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाने वाली। तच दिव्या को पूरी तरह से खुद में समेटे उसके माथे को चूम लेता है। तच और दिव्या अपने में ही एक दूसरे में सिमटे अपने दिल का हाल बयां कर रहे थे। तो वहीं पार्टी में मौजूद सभी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो अखिल भी निकिता का हाथ थामे तच और दिव्या के लिए खुश हो रहा था कि अब तच भी दिव्या के साथ आगे बढ़ चुका है। तभी साहिल माइक लेकर स्पॉटलाइट के बीच में आते हुए हेलो हेलो कहता है, जिससे दिव्या और तच अपने होश में आते हैं और देखते हैं कि सभी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो दिव्या शर्माकर तच से दूर हो जाने लगती है तो तच उसे और कसकर खुद में समेट लेता है। साहिल, क्या और कोई बचा है अपने दिल का हाल बयां करने के लिए? तो कर लो भाई, क्योंकि यहाँ साहिल अभी बोल ही रहा था कि मान उसके हाथ से माइक लेते हुए बोलता है, दे भाई, मेरी बीबी रूठ गई है, उसके लिए गाना चाहता हूँ। मान की बात सुनकर सब जोर से चिल्लाकर कहते हैं, हाँ तो उसके दिल को छू लेने वाली कोई सॉन्ग सुनाकर मना लो उसे। मान सबसे चिल्लाने पर माइक लेकर मानसी को देखते हुए कहता है, मैं आप सबसे पहले ही से ही सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मेरा गाना सुनकर प्लीज़ कोई मुझे अंडे और टमाटर फेंक कर ना मारे। मान की बात सुन सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं और मानसी मुंह बना लेती हैं। मान सॉन्ग स्टार्ट करता है। मान गाना गाते हुए मानसी के पास जाकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है। मानसी खुद को संभालने के लिए मान के गले में अपनी बाहें डालकर उसे कसकर पकड़ लेती है। मानसी के गाल शर्म से लाल पड़ गए थे। मानसी अपना चेहरा मान के गले में छुपाने लगती है। मान उसे स्पॉटलाइटों के बीचों बीच ले जाता है। मान मानसी को नीचे उतारकर उसके हाथ पकड़कर आराम आराम से मानसी को अपने साथ आगे पीछे करते हुए डांस के स्मूथ स्टेप करने लगता है।
जिसमें मानसी को भी डांस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और मानसी मान का डांस करते हुए पूरा साथ दे रही थी। मानसी को डांस करते देख अखिल निकिता का हाथ थामकर बीच में मान के सामने आ जाता है। मान की ही तरह आराम आराम से निकिता के साथ स्मूथ डांस स्टेप करना स्टार्ट करता है। दिव्या खुद तच को पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है। उन्हें देखकर दीक्षा, तनय, तेज, नेहा सभी अपने अपने पार्टनर का हाथ थामकर डांस फ्लोर पर आ जाते हैं और मान के गाने के बोल के साथ अपने कदम थिरकाने लगते हैं। मेरे जिस्म जान की गर्मी, मेरी हर तड़प का सागर, तेरे लिए मेरी जीवन ज्योति है उजागर। गाना खत्म होते ही मानसी मान के गाल पर किस कर देती है, जिसे देखकर पुडिंग करते हुई ताली और सीटी बज रही थी। अब तक रात के 1 बज गए थे, इसलिए अब सब डिनर करके अपने घर के लिए निकल रहे थे। इन सब में अनुज और रजनी कहीं भी नहीं थे। अब सिर्फ घर में लोग हॉल अपने अपने पार्टनर के साथ बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन मानसी ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी, इसलिए सभी ने मान को मानसी को लेकर आराम करने भेज दिया था। अखिल और निकिता की पहली रात होने से वो दोनों भी अपने कमरे में थे, लेकिन सुबह से इतना कुछ हो गया था कि निकिता पूरी तरह से थक गई थी, जिस वजह से अखिल बिन कुछ किए ही निकिता को बाहों में लिए सो लेटा हुआ था। अखिल का मन तो बहुत कुछ करने का था, लेकिन निकिता के थके होने से उसे भी बिना कुछ किए सोना पड़ रहा था। तो वहीं हॉल में 3 सोफे पर 3 लोग अपने पार्टनर्स को बाहों में भरकर लेटे हुए थे। तब दिव्या को अपनी बाहों में भरकर लेटा हुआ था, तो तनय दीक्षा को अपनी बाहों में भरकर लेटा था। ज़्यादा रात हो जाने से तेज नेहा को भी रोक लिया था और अभी नेहा भी तेज के बाहों में समाई हुई थी। उसकी जिस्म की गर्माहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। अखिल के घर में 2 ही बेडरूम थे, जिसमें से एक में नई शादी होने पर सबने अखिल और निकिता को उसके कमरे में भेज दिया था, तो मानसी के प्रेग्नेंट होने से कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया था, ताकि उसे कोई परेशानी न हो। पहले तो सबने सोचा था कि सभी मर्द एक कमरे में सोएंगे और सभी गर्ल्स एक कमरे में, लेकिन अब सब अलग अलग सो रहे थे। दिव्या चारों ओर नजरें घुमाकर देखते हुए अपने साइड में सोफे पर सो रही दीक्षा को आवाज देते हुए पूछा, दीक्षा बच्चा, रजनी कहाँ है? लेकिन दिव्या को रिटर्न में दीक्षा की कोई आवाज ही नहीं आई। लेकिन उसके पूछे गए सवाल का जवाब तनय ने देते हुए कहा, भाभी, दीक्षा सो गई है और रजनी को मैंने थोड़ी देर पहले टेरेस के तरफ जाते हुए देखा था। क्या? इतनी रात को रजनी टेरेस पर क्या कर रही है? मैं अभी देख कर आती हूँ। उसे कहते हुए दिव्या अपने कमर पर लपेटे तच के हाथों को हटाने लगती है, तो तच उसे और कसकर पकड़ते हुए खुद के ऊपर खींचते हुए कहता है, अनुज भी टेरेस पर ही है, वो रजनी को नीचे लेकर आ जाएगा। दिव्या तच के सीने पे सर रखते हुए, अनुज वहाँ क्या कर रहे हैं? तच दिव्या के बाल उसके कानों के पीछे कर उसके बाल सहलाते हुए कहता है, अंजलि आंटी का कॉल आया था और यहाँ इतना शोर हो रहा था, इसलिए बात करने गया था, और अब तक तुम भी सो जाओ, नहीं तो अगर मैं शुरू हुआ तो इस रात तुम्हें सोने नहीं मिलेगी। कहते हुए तच दिव्या के होठों को चूम लेता है। दिव्या उधर उधर देखती है कि किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, फिर खुद भी जल्दी से तच के होठों को चूमकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर टेरेस पर अनुज की बात हो गई थी और अब वो खुली हवा में अपनी बाहें फैलाए गहरी सांस ले रहा था। तभी उसके कॉलर को पकड़कर रजनी एक झटके में उसे अपनी तरफ मोड़ती है। अचानक हुई इस हरकत से अनुज संभल नहीं पाता, जिससे वह पीछे रजनी से टकरा जाता है। अनुज की मैक्सुलर बॉडी के खुद से टकराने से रजनी भी हड़बड़ाकर गिरने लगती है। तब अनुज जल्दी से रजनी के कमर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है।
अनुज रजनी को कमर से पकड़कर घूरते हुए, ये क्या हरकत है? रजनी पाउच बनाते हुए, तुमने मेरी लॉलीपॉप छीना था ना, अभी दो मुझे। अनुज हैरानी से, मैंने कब छीना था तुम्हारा लॉलीपॉप? रजनी अनुज के और करीब सटते हुए अपनी जबान बाहर निकालकर बच्चों जैसे बोलती, तुम कितने गंदे हो, तुमने मेरा लॉलीपॉप छीन लिया, अब बोल रहे हो कब छीना? झूठे, मुझे मेरा लॉलीपॉप चाहिए, दो मेरा लॉलीपॉप। रजनी इस समय बहुत क्यूट लग रही थी और वो अनुज के जितने करीब थी। अनुज बॉडी रजनी की करीबी से रिएक्ट कर रही थी। अनुज रजनी को खुद से चिपकाते हुए, मैंने तो तुम्हारी लॉलीपॉप खा ली, बहुत टेस्टी थी, इसलिए मैंने खा ली। तुमने खा लिया? कैसे खा लिया? मुझे चाहिए, मेरी लॉलीपॉप चाहिए, 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 अभी चाहिए। रजनी अनुज को अपने छोटे छोटे हाथों से अनुज की मैक्सुलर चेस्ट पर मारने लगती है। अनुज को रजनी के मारने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी बॉडी में जरूर कुछ हो रहा था। मैंने अपने इन्हीं होठों से तुम्हारा लॉलीपॉप खाया है, अब क्या करोगी? तुम कैसे वापस मांगोगी अपनी लॉलीपॉप इन होठों से? अनुज शरारत से रजनी को देखते हुए अपने होठों पर उंगली से छूते हुए कहता है। रजनी कुछ देर तो अनुज के होठों को देखती है, फिर उसके होठों को अपने दांत से काट लेती है। पहले तो अनुज रजनी के होठों को अपने होठों पर महसूस करके जम जाता है, लेकिन जब उसे अपने होठों पर दर्द और खून का रिश्ता महसूस होता है तो अनुज रजनी के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके होठों से अपने होठों को जोड़ लेता है और अनुज रजनी को पेशेंट किस करने लगता है। पहले तो रजनी खुद को अनुज से छुटाने की कोशिश करती है। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद भी जब वो खुद को अनुज से नहीं छुड़ा पाती तो खुद को ढीला छोड़ देती है। कुछ देर के किस में रजनी को भी अच्छा लगने लगता है और जैसे अनुज उसे पेशेंट किस कर रहा था, वैसे भी रजनी भी उसका साथ देते हुए उसे पेशेंट किस करने लगती है। रजनी, जिसने जो खुद को भी नहीं पहचानती थी कि असलियत में वो कौन है, जो अभी एक 5 साल की बच्ची की जिंदगी जी रही थी, जिसे ये भी नहीं पता था कि किस कैसे करते हैं, वो अनुज के होठों को काट और चूस रही थी जैसे अनुज के होठ ही उसके लॉलीपॉप हो। अनुज की बॉडी जो रजनी के करीब आने से रिएक्ट कर रही थी, उसके हाथ रजनी के पीठ को सहला रहे थे। रजनी, जिसके लिए फीलिंग नहीं थी, फिर भी उसका शरीर तो एक औरत का था ही ना, जिसे रजनी की बॉडी भी एक मर्द के करीब आने पर रिएक्ट कर रही थी। अनुज के हाथ अब रजनी के उभारों को दबा रहे थे, जिससे रजनी भी मदहोश हो रही थी। अब दोनों ही सांसें उखड़ने लगी थीं। तब अनुज ने रजनी के होठों को अपने होठों से आजाद करना चाहा, लेकिन रजनी तो सांस उखड़ने के बाद भी अनुज के होठों को छोड़ना नहीं चाहती थी, जैसे वो अपने लॉलीपॉप को पूरा खाकर ही मानेगी। लेकिन कुछ देर में रजनी उसके होठों को छोड़कर अपने होठों पर अपनी जुबान फेरते हुए कहती है, यम्मी टेस्टी है, मुझे और खाना है। अनुज अब बेकाबू होकर रजनी के गले, उसके कॉलर बोन, उसके पूरे चेहरे पर किस कर रहा था, यहाँ तक कि अब अनुज रजनी के उभार पर भी किस करने लगता है। रजनी भी मदहोशी से अनुज के बालों पर अपनी उंगली फंसाकर उन्हें सहला रही थी। अनुज अब काफी एक्साइटेड हो गया था, जिससे अनुज रजनी के गले पर दांत गड़ा देता है, जिससे रजनी के मुंह से आह की आवाज आती है, जिसे सुन अनुज को समझ आता है कि वो अभी क्या कर रहा था। अनुज खुद को शांत करने के लिए रजनी को कसकर गले लगा लेता है। रजनी भी अनुज की बाहों में सिमट जाती है। अनुज रजनी के बाल सहलाते हुए उससे पूछता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? जिसके जवाब में रजनी ने कहा, मुझे और लॉलीपॉप खानी है। अनुज मुस्कुराते हुए, तुम्हें ये लॉलीपॉप अच्छी लगी? हाँ, मुझे और खानी है। दोनों, कहते हुए रजनी फिर से अनुज के होठों को अपने होठों से छूने की कोशिश करती है। अनुज रजनी के होठों पर अपनी उंगली रख
दूर करते हुए, अब ये लॉलीपॉप तुम्हें कल खाने के लिए मिलेगी, अभी चलकर सो जाओ। रजनी बच्चों के जैसा मुंह बनाते हुए, लेकिन मुझे अभी खानी है। अनु रजनी को समझाते हुए, अभी अगर तुम सोने जाओगी तो कल तुम्हें लॉलीपॉप 2 बार मिलेगी। रजनी खुशी से उछलते हुए, 2 बार मिलेगी पक्का ना? अनुज, हाँ ठीक है, मैं अभी सो जाती हूँ, कहकर रजनी अनुज को वहीं छोड़कर नीचे भाग जाती है। मैं तुम्हें अपने पाक मोहब्बत से रूबरू उस वक्त कराऊंगा जब तुम यादों को खोकर नहीं, मेरी प्यार में मदहोश होकर मेरे करीब आओगी। अनुज मुस्कुराते हुए नीचे आ जाता है, जहां सब एक दूसरे में सिमटे सो रहे थे, जिन्हें देख अनुज मुस्कुराते हुए चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाकर रजनी को ढूंढता है, जो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो अनुज को लगता है कि रजनी मानसी के साथ जाकर सो गई होगी, तो अनुज भी जाकर सिंगल सोफे पर बैठकर सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी रजनी, जो पानी पीने किचन में गई थी, वो वापस आकर अनुज को सोफे पर बैठे कर सोते देखती है, तो खुद भी आकर अनुज के गोद पर बैठ जाती है। रजनी अनुज के सीने में सर रखकर उसकी धड़कन की धक धक को सुनकर मुस्कुराते हुए सो जाती है। अनुज भी रजनी के बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह अनुज की नींद तब खुलती है जब उसे अपने होठों पर कुछ गीला महसूस होता है। तो अनुज अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर देखता है तो रजनी उसके होठों को चूस रही थी। अपनी जुबान उसके होठों पर फेरती हुई उसे चूसती है। अनुज जल्दी से रजनी को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? रजनी, जिससे उसकी टेस्टी लॉलीपॉप अभी अभी छीन ली गई थी, वो रोते हुए बोलती है, मुझे मेरी लॉलीपॉप खानी थी। अनुज रजनी को चुप कराते हुए, अभी अगर कोई देख लेता तो क्या होता? मैं तो बस अपनी लॉलीपॉप खा रही थी ना, मुझे मेरी लॉलीपॉप दो। अब अनुज को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो रजनी को कैसे समझाए, इसलिए वो जल्दी रजनी के ऊपर से उठकर वहां से चला जाता है। अनुज के वहां से जाने के बाद तो जैसे हॉल में तूफान आ गया हो। रजनी रो रो कर सबको जगा देती है। हॉल में सोए हुए सभी लोग उठकर बैठ गए थे और रजनी को रोते हुए देखकर परेशान होते हुए उसके रोने की वजह पूछ रहे थे, लेकिन रजनी के कोई भी सवाल का जवाब न देकर बस रोए जा रही थी। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आते अनुज पर जाती है, जो पानी का बोतल लिए पानी पीते हुए नीचे आ रहा था। अनुज को देखते ही रजनी रोते हुए दिव्या का हाथ पकड़कर कहती है, अच्छी आंटी, इसने मेरी लॉलीपॉप छीन ली और मुझे यहाँ दांत गड़ा दिए। रजनी अपने गले में बने दांतों के निशान दिखाते हुए बोलती है। अनुज, जिसने अभी अभी पानी पीने के लिए अपने मुंह से पानी भरा हुआ था, वह सामने खड़े तच पर उगल जाता है। दोस्तों, रजनी के मुंह से यह सब सुनकर मान अब अनुज के साथ क्या बर्ताव करेगा और अनुज अपने सफाई पर सबको क्या जवाब देगा, या फिर रजनी की हालत देखकर सब लोग अनुज के साथ क्या करेंगे, यह जानने के लिए मेरी कहानी धड़कन लव द पावर पर इसी तरह बने रहें।